सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आपका स्वागत है। 20 और 22 सितंबर 2020 को भारतीय संसद ने कृषि संबंधी 3 विधेयकों को पारित किया। 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये कानून बन गए और फिर यहीं से किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया। किसान जिन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वे इस प्रकार हैं: कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। ये जो तीनों कानून बने हैं उसके मुताबिक किसान अपने कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री एपीएमसी मंडी से अलग खुले बाजार में भी कर सकते हैं और किसान इसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर वे एपीएमसी की मंडियों से बाहर बाजार दर पर अपना फसल बेचते हैं तो उन्हें थोड़े वक्त तक तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बाद में एमएसपी की तरह निश्चित दर पर भुगतान की कोई गारंटी नहीं होगी। वैसे सरकार का दावा है कि ये तीनों कृषि कानून एमएसपी सिस्टम और एपीएमसी मंडियों को किसी तरह भी प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन गतिरोध बरकरार है। हालांकि सरकार एमएसपी बहाल रखने और एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने के लिए लिखित आश्वासन भी देने को तैयार है, पर किसान की मांग है कि इसे कानूनी दर्जा दिया जाए। वैसे इन सब के बीच एक बात ऐसी है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है और वो है ग्रामीण इलाकों में रहने वाली भूमिहीन महिलाएं। इस बारे में बात करने से पहले ये बता देना ज़रूरी है कि आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के साल 2018-19 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 71% महिलाएं कृषि क्षेत्रों में काम करती हैं, जबकि तकरीबन 53% पुरुष कृषि क्षेत्रों में काम कर अपनी आजीविका चलाते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं खेतिहर मजदूर भी हैं। हम बात कर रहे हैं वैसी महिलाओं की जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं और भूमिहीन हैं। वैसे ये भी बता देना ज़रूरी है कि भारत में कानूनी रूप से सिर्फ वैसी महिला ही किसान का दर्जा प्राप्त कर पाती हैं जिनके नाम भूमि का पट्टा होता है। मतलब साफ है, भूमिहीन महिलाओं के सामने कई तरह की दिक्कतें हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली भूमिहीन महिलाएं बटाई पर भी खेती करती हैं, जिन्हें इस बात का डर सता रहा है कि इन कानूनों की वजह से उनके हित भी प्रभावित होंगे और उनकी जगह कंपनियां गांवों में आकर ज़्यादा पैसे देकर खेती करेंगी, जिससे स्वाभाविक रूप से उन्हें नुकसान होगा। इसलिए भूमिहीन महिलाओं की चिंता भी ज़रूर है, जो करनी भी चाहिए, जो नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर ये बात बगैर किसी संकोच के कही जा सकती है कि नए तीनों कृषि कानूनों से अगर किसान सशंकित हैं तो गलत नहीं है, पर यह भी सच है कि सरकार के अपने तर्क हैं जिसे वो किसानों को समझा नहीं पा रही है। और अगर ऐसा है तो सरकार की ये अपनी नाकामी है। पर विडंबना यह है कि सरकार और मंत्रियों और सत्ताधारी दल के कई बड़े नेताओं के किसानों के आंदोलन को लेकर नकारात्मक बोल उस रास्ते पर अंकुश लगा दे रहे हैं जिसके सहारे कोई समाधान निकल जाए या निकाला जा सकता है। पर सच तो ये भी है कि किसानों का साफ कहना है कि सरकार जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में सरकार को भी अब ये बात समझ में आ रही होगी कि काश संसद में बिल पेश करने या फिर इससे पहले अध्यादेश लाने से पहले किसानों से बात की गई होती तो इस तरह का गतिरोध पैदा ही नहीं होता। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते पहले आपसे एक विनती करता जा रहा हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इसे शेयर भी करें और उचित समझें तो कमेंट भी करें। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।